यहाँ 100 यतीम बच्चियाँ जो हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं वो यहाँ रह रही हैं, परवरिश पा रही हैं, कफालत उनकी हो रही है, उनकी तमाम चीज़ों की जो है वो इंतज़ाम हमारा जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट कर रहा है। जी, बहुत ही सफाई है यहाँ पे, यहाँ के जो बच्चियों को घर जैसा माहौल दिया जा रहा है, बच्चियों को घर जैसी तरबियत दी जा रही है, बच्चियों को यहाँ पे घर जैसा माहौल दिया जा रहा है, बच्चियों को घर जैसी तरबियत दी जा रही है। डांटते भी, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार से यहाँ रखा जाएगा, डांटते हैं जैसे हमारे घर में हमारी माएँ हमें डांटती हैं, सिखाती हैं, कुछ सिखाती हैं, वैसे यहाँ पे भी इन बच्चियों को सिखाया जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन मोहतरम, आज आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो कि जिससे आप भी खुश हो जाएगी और पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। जो हमारी यतीम बच्चियां हैं उनके लिए एक सरमाया यहाँ पे है, वो क्या है वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यहाँ पे है गुलशन बनात, जी नाज़रीन मोहतरम, गुलशन बनात, जहाँ पे कुछ बच्चियां हैं, पढ़ रही हैं, जो कि यतीम है, जिनका कोई सहारा नहीं है, एक्सेप्टेड ज़हूर अहमद टाक। ज़हूर साहब यहाँ के चेयरपर्सन हैं और ये उनके सरबराह बन गए हैं, उनके वालिद बन गए हैं। क्या है क्या नहीं है सब कुछ हम आपको बताएंगे ज़हूर साहब की ज़ुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए ज़हूर साहब। जी, आपसे सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुलशन बनात है क्या है, कैसा अंदर से है, क्या क्या प्रोवाइड फैसिलिटीज़ आप इन बच्चियों को करते हैं और ये कौन बच्चियाँ होती हैं? जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट पिछले 52 साल से जी यतीम व मिस्किन मोहताजों बेवाओं की मदद करता आ रहा है। हमने जम्मू कश्मीर में पहला यतीम खाना कायम किया था, गुलशन महल हॉस्टल। इसके बाद हमें ख्याल आया कि लड़कियों के लिए भी एक यतीम खाना होना चाहिए जहां इन बच्चियों की तालीम और तरबियत होगी, उनकी कफालत होगी, उनकी परवरिश होगी। तो हमने 2002 में ये गुलशन बनात हॉस्टल यहाँ कायम किया। यहाँ 100 यतीम बच्चियाँ जो हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं वो यहाँ रह रही हैं, परवरिश पा रही हैं, कफालत उनकी हो रही है, उनकी तमाम चीज़ों की जो है वो इंतज़ाम हमारा जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट कर रहा है। साथ सुनने में आया है कि आप इनको घर जैसा माहौल यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ, इनको घर जैसा माहौल है, इनके लिए स्टाफ यहाँ मुकर्रर है, वो उनको बराबर जिस तरह उनकी माई होती है या बाप होते हैं ऐसा माहौल उनको देते हैं। खुशी से आ सकती हैं, बैठ सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं और काम कर सकती हैं। यहाँ स्कूल है उनके लिए जो हमने बनाया हुआ है, बनात इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर ये बच्चियाँ पढ़ती हैं और इनमें से बहुत सारी बच्चियों ने आज तक डॉक्टरी की है, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, वो दूसरी जगहों पर नर्सिस हैं और इसी तरह से दूसरे कामों में वो मसरूफ़ हैं, अपना काम कर रहे हैं, रोज़गार कमा रही हैं। और ये जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट की खुसूसी मेहरबानी है कि हमने इस कौम को, इस मिल्लत को हमने डॉक्टर और इंजीनियर पर किए हैं। ये लिविंग रूम्स है जहाँ पर ये बच्चियाँ बैठती हैं, सोती हैं, और काम करती हैं, पढ़ाई करती हैं। ये सेंट्रली हीटेड है। इनका बैठने की जगह है जहाँ पर ये बच्चियाँ बैठती हैं। इनके लिए हमने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, पूरे सेंट्रली हीटेड है ये। और ये लड़कियों के लिए बैठने की जगह है, हर एक को अपना अपना बेड मिला हुआ है और सारा ये जो ज़हूर साहब ये जो यहाँ पे बेड बिस्तर है, बिस्तर की अगर पर्टिकुलरली बात करें, ये आप प्रोवाइड करते हैं या ये अपने रिश्तेदारों या नहीं, इनको कोई भी चीज़ इनको अपने घर से या कहीं से नहीं मिलती है, ये हम इनको देते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक रूम में कितनी बच्चियाँ होती हैं? एक रूम में ये हॉल है, हॉल में 12 बच्चियाँ बैठती हैं और कमरा जो है वो कमरों में 6 लड़कियाँ होती हैं। कमरा, ये हॉल नहीं है, ये कमरा है जी। ये इनकी एज क्या है तकरीबन जो बच्चियां यहाँ पे होती है? 6 साल से लेकर के 18 साल तक हमारे यहाँ ये बच्चियां होती हैं। ये 10+2 तक पढ़ती हैं। बाद में यहाँ से वो घर जाती हैं और मुख्तलिफ जो किस्म की इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें जाती हैं। माशाल्लाह जी। अभी आपने कहा कि ये हम रास्ते में बात करें। टाक साहब, यहाँ पे जो किचन है ये बच्चियाँ खुद पकाती हैं या आपने किसी को रखा है यहाँ पे? नहीं, उसके लिए इनके बावर्ची हैं। हाँ, बाज़ाब्ता बावर्ची हैं, 3 बावर्ची हैं जो ये काम करते हैं, इनके लिए तैयार करते हैं, फिर इनको बाज़ाब्ता उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
اور اس کے لیے باضابطہ کچن کے ساتھ ہم نے منسلک رکھا ہوا ہے ڈائننگ ہال. یہ کچن ہے اس طرف سے آپ دیکھ لیجئے, یہ کچن ہے, یہاں آپ اس کو کھول سکتے ہیں. ان کو سرو کیا جاتا ہے یہاں کچن سے, یہاں سے سرو کیا جاتا ہے اور ان کو یہاں ملتا ہے یہ کھانے کے لیے. کسی بھی بچی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کام وہ باورچی لوگ کرتے ہیں. یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے. ناظرین محترم, یہاں پہ سرو کیا جاتا ہے. جو بچیاں ہیں, یہ جو یتیم بچیاں ہیں, یہاں سے وہ کاؤنٹر سے کلیکٹ کرتے ہیں اپنے پلیٹس اور یہاں پہ وہ کھاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ بتائیے, وہ خود برتن دھوتے ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے نہیں, برتن دھونے کے لیے ان کے پاس سٹاف ہے, لیکن ہم پروموٹ کرتے ہیں اگر بچیاں خود سیکھیں وہ پروموٹ ہم کرتے ہیں ان کو, اس کی ہم تربیت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے جیسے گھر میں ماں تربیت دیتی ہے اپنی بچیوں کو کام کیسے کرنا ہے, کل کو آپ کو کسی اور کے گھر میں جانا ہے, وہاں پہ کام کرنا ہے, تو یہاں پہ وہ گھر جیسا ماحول, جیسے پہلے ہی ظہور صاحب نے کہا ہے کہ ہم گھر جیسا ماحول دیتے ہیں. گھر میں صرف آپ کو پیار ہی نہیں ملتا ہے, ڈانٹ بھی ملتی ہے, سکھایا بھی جاتا ہے. اسے بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیار سے یہاں رکھا جائے گا. ڈانٹتے ہیں جیسے ہمارے گھر میں ہماری مائیں ہمیں ڈانٹتی ہیں, سکھاتی ہیں, کچھ سکھاتی ہیں, ویسے یہاں پہ بھی ان بچیوں کو سکھایا جاتا ہے. پڑھایا جاتا ہے. قرآن پڑھانے کے لیے ان کو ایک عالمہ رکھی ہوئی ہے جو ان کو دینی تربیت کرتی ہے. یہاں پہ انگلش میڈیم کی اگر بات کریں وہ تعلیم دی جا رہی ہے, یہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے, یہاں پہ آخرت کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ, یہاں پہ کوئی حفظ کر رہا ہے اس وقت؟ حفظ نہیں کر رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا یاد کرتی ہیں سبھی لڑکیاں, لیکن حفظ نہیں کر رہی ہیں. یہاں پہ نماز کی اگر بات کریں, پابندی ہے نماز کی؟ نماز کی پابندی ہے. ہر بچی اپنے وقت پر نماز پڑھتی ہے اور والنٹیرلی پڑھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو فورس کرتے ہیں, ان کی عادت بنی ہوئی ہے, وقت پر نماز پڑھتے ہیں. آپ نے ایسی تربیت ہی دی ہے ان بچیوں کو, تو اٹھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, رب العزت کی عبادت کرتی ہے. کچھ لڑکیاں تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں, مسلسل تہجد کی نماز پڑھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں وہ کیا ہے وہاں پہ؟ یہ کلاس روم ہے. یہاں پر کوئی اگر ملنے آتا ہے تو وہ یہاں پر ملاقات کرتے ہیں, اور یہاں ہم اس کو کلاس روم بولتے ہیں. یہاں مہمان آتے ہیں ملنے کے لیے یا کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ہم یہ رکھا ہوا ہے. تو ناظرین محترم, اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے بنات, گلشن بنات, جہاں پہ تقریباً 200 بچیاں, ایک تو 200 بولا ایک. تو ناظرین محترم, ہم آپ کو دکھا رہے تھے گلشن بنات. جی ناظرین محترم, وہی گلشن بنات جہاں پہ یتیم بچیاں زیر تعلیم ہے, جن کا رہن سہن, کھانا پینا سب کچھ مفت ہے یہاں پہ, جو ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ظہور احمد ٹاک صاحب, جو کہ یہاں کے چیئرپرسن ہے. ناظرین محترم, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, جو ایسی بچیاں ہماری ہیں جو پڑھنا چاہتی ہے, جن کا ماں باپ نہیں ہے, جو یتیم ہے, جو چاہتی ہیں ایسا ماحول پانا, تو ان کے لیے ظہور صاحب یہاں پہ ہیں. ان سے فی الحال کے لیے آخری ایک سوال پوچھنا چاہے کہ ظہور صاحب, سب سے پہلے آپ نے تو اس دنیا میں ہی اپنے لیے جنت کمائی ہے, ساتھ میں ان لوگوں کے لیے بھی کمائی ہے جو آپ کے ساتھ منسلک ہے, آپ کا جو یہاں پہ سٹاف ہے. اگر کسی یتیم بچی کو یہاں پہ آنا ہے ایڈمیشن کرنے کے لیے, کیا کیا فارمیلٹیز ہوتی ہے؟ ہمارے 80 کے قریب یونٹس ہیں مختلف جگہوں پر. وہاں سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ فلاں بچی ہے, اس کا اس طرح سے معاملہ ہے, کوئی نہیں ہے پالنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, تو وہ ریکمنڈ ہم کو کرتے ہیں. وہاں سے ان کی اپلیکیشن لاتے ہیں, ان کے فادر کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاتے ہیں, اسکول ریکارڈ اگر کوئی ہے وہ لاتے ہیں, اور اپنی رپورٹ باضابطہ مرتب کرتے ہیں, اس کی ویریفیکیشن رپورٹ مکمل کرتے ہیں, پھر یہاں لاتے ہیں. یہاں آ کر کے ہم اس کی پڑتال کرتے ہیں, پوری طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جنوین کیس ہے یا نہیں ہے, کیا ہم اس کو یہاں رکھ سکتے ہیں. پھر یہاں سکول ہمارا بنات انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے, وہاں اس بچے کو ہم بھیجتے ہیں. وہاں ٹیچرز اس کی اسکریننگ کرتے ہیں کہ یہ بچی پڑھنے کے لائق ہے, کس کلاس کے لائق ہے, اور اس کے ضروریات کیا ہیں. وہ ضروریات ان سے لے لیتے ہیں, یہ ساری سرٹیفکیٹس وغیرہ, پھر اس کو ایڈمیشن ملتا ہے یہاں پر. ظہور صاحب, سپوز کوئی ایسی ایج کی بچی آ گئی ہے, بچے تو خیر سٹارٹ پرائمری سے کرتے ہیں, اب اگر ایسی کوئی بچی آئی جو 8th کلاس کی ہو, یتیم ہی ہے, 8th کلاس کی ہو, کہیں پہ اچھے سے پڑھ رہی تھی, اب ماں باپ رہے نہیں, انگلش میڈیم سے اٹھائی گئی ہے یا سرکاری اسکول سے اٹھائی گئی ہے, اس سچویشن میں وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لائے گی, آپ ان کا ایڈمیشن یہاں پہ لیتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. کوشش ہم کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے ہی بچی کا ایڈمیشن ہو, کیونکہ وہ ایک
सिस्टम के तरीके से चलती है फिर, और उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से होती है। छोटी क्लास से जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसकी बेहतर तालीम तरबियत होती है। अगर बीच में से कोई आ जाए, मसलन 8वीं जमात की कोई बच्ची आ गई या 7वीं जमात, हमारे पास ये क्राइटेरिया नहीं है कि बस सिर्फ छोटी ही बच्चियों को लेना है। नहीं, आप जिस क्लास की भी, अब बाप किसी का मर गया और वो बच्ची 7वीं जमात में 8वीं जमात में है, ये तो ये खुदा के हाथ में है कौन किसको किस वक्त लेता है। तो उस वक्त वो आ गई, उसकी भी इसी तरह से एडमिशन होता है, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं बाज़ाब्ता, और फिर जो स्क्रीनिंग उसकी होती है उसी के मुताबिक उसको एडमिशन मिलता है। यानी उसको कोई पाबंदी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ज़ोहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए आज, और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको दिखा रहे थे ऐसी चीज़ें जो शायद ही आप कहीं से नहीं देखते हैं, और कोशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क पे हम आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। यतीम बच्चियों के लिए यहाँ पे घर जैसा माहौल हमने आपको दिखाया। यतीम बच्चियों के लिए यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो हमने आपको दिखाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये गुलशन बनात नहीं, ये एक जन्नत है। जन्नत में बच्चियों को तालीम दी जा रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्पेशली आपसे इल्तिजा करेंगे ज़ोहर अहमद टाक साहब के लिए दुआ करें, क्योंकि इन्होंने इतनी बच्चियों को, और अगर अब बात करें ये यतीमों को देते हैं, बेवाओं को देते हैं, ईदी भी इन्होंने प्रोवाइड की, ये पर मंथ इनको पैसे देते हैं। तो माशाल्लाह क्या बात है। इनके हक़ में दुआएं करें, हमारे हक़ में भी दुआ करें। हमारे जो मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।